जिस दिन भगवान की कथा सुनने से वंचित रह जाएं, तब समझना आज का दिन बड़ा खराब था। आज भगवान की नजर हम पर पड़ी नहीं, क्योंकि आज हमें सत्संग सुनने को नहीं मिला, आज हमें किसी संत का संग नहीं मिला, सानिध्य नहीं मिला। तो आज का दिन जो है वो दुर्दिन है। कुछ तो अपराध, कुछ तो गलती हमसे हुई है, जो आज हमें भगवत कथा सुनने को नहीं मिली। और अगर भगवत कथा सुनने को मिल रही तो समझो आज आपका कैसा दिन है। देखो भैया, बात तो ये है कि दिन तो सब अच्छे ही होते हैं, बुरे तो हम बना लेते हैं उनको। समय कोई बुरा थोड़ी होता है, हम अपनी नासमझियों से समय को बुरा बना लेते हैं। अच्छा समय आएगा, एक वो अंग्रेजी में कहते हैं अपना टाइम। अब बताओ, जिसका आज नहीं है उसका कल क्या आएगा? अच्छे दिन जिसके आज नहीं आए उसके कल कहां से आ जाएंगे? भगवान ने जीवन दे दिया, शरीर चल रहा है, आंख नाक देख पा रहे, यही अच्छा दिन है। अब बस उस अच्छे दिन को भजन करके, सत्संग करके, धाम जाके, साधुओं का संग करके अच्छा बनाओ। पर हम उस समय का सदुपयोग करने की बजाय उसका दुरुपयोग करते हैं। यहां तहां कहीं भी समय को लगा देते हैं, इससे बात की, वो बात की, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी निंदा, इसकी चुगली, और ऐसे करते करते ही पूरा समय व्यर्थ हो जाता है। और जब व्यर्थ हो जाता है और जब जाने का समय होता है, दुनियादारी छोड़ के जब जाने का समय होता है, यमदूत या भगवत दूत जैसे कर्म अनुसार जो आते हैं और जब कहते भैया अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुमको चलने की बारी है, तब आदमी हाथ पांव फेंकता है। अच्छा चलिए आप ही बता दीजिए, मान लीजिए किसी का अंत समय आ गया, उसका टाइम ओवर हो गया, जाना है उसे, अरबों की संपत्ति का मालिक है। वो आदमी काल को कहे कि भाई साहब कृपा करके काम करो, आप बस मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, 1 घंटे में हमारा जो बाकी सब सिस्टम है उसको सेट कर जाएंगे, बाल बच्चों को सौंप जाएंगे। 1 घंटे का टाइम दे दो, उसके बदले हमारी जितनी संपत्ति है उसका 50-50, आधा तुम रखो आधा हम रखें। तो क्या काल मानेगा? अरे बोलो ना हाँ कि ना, नहीं मानेगा। अच्छा आप थोड़ा और बढ़ा दो कि काल जी एक काम करो, आप 100% रख लो, पूरा सब कुछ तुम्हारा, हमको 1 घंटा दे दो, काल देगा? अच्छा चलो 1 घंटा मत दो, आधा घंटा दे दो, देगा? 1 मिनट दे दो, देगा? अच्छा चलो मेरी संपत्ति छोड़ो, इस दुनिया में जितनी संपत्ति है, धरती में जितनी अमीरी है, जितने पैसे, हीरे खजाने, फैक्ट्री, दुकानें, मकान, प्रॉपर्टी, जितना कुछ है सब देने को तैयार हूं, और 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दो तो मिलेगा? कितने समझदार हैं हम, हमें सब पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, सब जानते हैं। ये वक्ता ऊपर मंच पे बैठ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी नीचे बैठने वाले भी हैं, और फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहां बैठने वाले को शायद ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जाने तो सही, जानते तो सारी दुनिया है, लेकिन वो इस चीज को माने भी, उस चीज की गहराई को भी समझे कि हाँ सचमुच जीवन जा रहा है, सचमुच समय जा रहा है। तो क्यों ना उस समय को भगवत कथा में उपयोग करें, क्यों ना उस समय को भजन में उपयोग करें, जहां रहे दुनिया में, लेकिन ये ना भूलें कि धीरे धीरे एक एक क्षण निरंतर जीवन आगे बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। ये जागृति मन में जगाने के लिए तो सत्संग होता है। मस्ती में पड़े पड़े हम भूल जाते हैं, हमें लगता है हम तो अमर हैं, हम थोड़ी जाने वाले हैं। लेकिन सत्संग हमें याद दिलाता है कि अपनी इस काया का अभिमान मत करना,
ये मत सोचना कि तुम सदियों तक ऐसे ही जीने वाले हो। एक समय आएगा जब हमारे लिए भी ये सब तैयारियां होंगी मृत्यु की, जो हम लोगों की देखते हैं। इसलिए सत्संग क्या करता है? सत्संग का काम है याद दिलाना। सत्संग अलार्म का काम करता है। अलार्म क्या करती है? सोए हुए को जगाती है। सत्संग भी जो मोह निशा सब सोवनहारा, लक्ष्मण जी कहते सारी दुनिया मोह निशा में सोई है, मोह की रात्रि में सोई है, उससे जगाने का जो काम करता है वो भगवान का सत्संग करता है। ये जो यहाँ वक्ता बोल रहा है ये कोई ज्ञानी नहीं है, बस ये संदेश वाहक है, पोस्टमैन का काम करता है एक वक्ता। ये वो जो संदेशा महापुरुषों ने दिया है वो आप तक पहुंचा देना कि अभी भी समय है, अभी भी भक्ति भजन सत्संग कर लीजिए, अभी भी समय बाकी है। कोई वेश धारण करो, लाल कपड़ा पहनो, गेरुआ पहनो, सफेद पहनो, चाहे संसार में रहो, चाहे परिवार में रहो, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे सन्यास में रहो, बस एक ही काम करते रहो। क्या काम? राधा रमण, राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरे श्री ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, उनका नाम लेते रहो, उनके नाम का जाप करते रहो। यही कथा याद दिलाने के लिए आपके बीच आती है कि राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, उनका नाम कहो, उनका नाम जपो। जो हम धीरे धीरे परिवार संसार में फंस करके कभी कभी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि हमको भी ये स्मरण करना, ये नाम जाप करना है, तो भगवान की कथा में याद दिलाती है। राम भज सुन सठ मना, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे अरे सठ मन, तू राम भज, तू राम का नाम ले। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मन को किसी ने पापी कहा, किसी ने शत्रु कहा, किसी ने कुछ कहा, पर यह भी मत भूलिए कि भगवान तक पहुंचाने वाला भी यही मन है, यही पहुंचाएगा भगवान तक। पर फर्क कितना है? गाड़ी की स्टेयरिंग, अब गाड़ी चलाने आप बैठ जाओ तो गाड़ी आपको गंतव्य, आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। पर किसको? जिसको गाड़ी का स्टेयरिंग चलाना आता है। जिसको चलाना नहीं आता, लेफ्ट की जगह राइट घुमा रहा है, राइट की जगह लेफ्ट, तो फिर टक्कर लगेगी। पर जिसको स्टेयरिंग को चलाना आ गया वो मंजिल पे पहुंच जाए। मन भी हमारे जीवन की स्टेयरिंग है। इसको कब कहाँ से मोड़ लेना है, कब कहाँ जोड़ देना है, ये स्टेयरिंग को जिसने ऑपरेट करना सीख लिया वो गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंच जाएगा। नहीं तो फिर धक्के मरते मरते सबरी दुनिया में ऐसे ही ठोकर खाते खाते घूमते रहे। ये उसको ऑपरेट करना, ये आप ये समझ लीजिए जैसे ड्राइविंग कोर्स होता है, ये हमारे मन का ड्राइविंग कोर्स है 7 दिन का। यहाँ हमको मन को कैसे भगवान से जोड़ना है, कैसे उनकी ओर लेकर के जाना है। और ये मन बड़ा बड़ा सीधा है, एक बालक के जैसा है। बालक मूड में आ जाए तो उससे बड़ा जिद्दी नहीं, और अगर थोड़ा सा टॉफी दे दो बस उसी में राजी हो जाएगा। कोई सोना चांदी आपसे मांगता नहीं, 2 रुपया की चॉकलेट दे दो बस खुश। वैसे ये मन है, इसको हल्का थोड़ा सा लालच दो, हाँ तेरे जैसा भी करेंगे रे मन, पर अभी थोड़ी देर मुझे कथा में मन लगाने दे, कथा में बैठने दे। भजन करने बैठ रहे हो तभी से समझाओ, भजन के बाद जो तू कहेगा ना वो करेंगे, तेरी मर्जी का होगा, पर अभी थोड़ी देर मुझे भगवत कथा, भगवान नाम में डूब जाने दे। मैया नहीं कहती बच्चों को, जब ज्यादा उधम मचाते रुक जा मैं बाहर जाती तुझे चॉकलेट दिलाऊं, तो बच्चा चुप हो जाता है। ठीक वैसे ही मन है, इसको थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच, थोड़ा समझदारी दिखाई जाए तो ये मन भगवान की ओर भी उन्मुख हो जाएगा, भगवान की ओर चलने लगेगा धीरे धीरे उनकी ओर। तो श्रीमद् भागवत गंगा एक
भागीरथी गंगा है जो भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए उसको विष्णुपदी कहा गया है। और ये भगवान की भागवत गंगा है जो भगवान के मुखमंडल से प्रकट हुई है। ये विष्णु मुखी है, वो विष्णुपदी है। ये भगवान के मुख से निर्झर हुआ अमृत है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित, और उसी धारा में हम सब बैठ करके स्नान कर रहे हैं।